नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे दर्शकों का। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, पहले का नाम वसीम रिजवी, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन। घर वापसी के बाद जब से सनातन धर्म में आए हैं, कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से कुछ और मामला चल रहा है। और अब तो जितेंद्र जी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। एक लाइन थी कि मैं पूछता हूँ बोल बताएगी जिंदगी, तू कितना मुझे और सताएगी जिंदगी, बाहों में आ कि कब से बुलाता हूँ तुझे, आएगी मौत क्या तभी आएगी जिंदगी। जिंदगी ढूंढ रहे हैं सुकून की जितेंद्र जी, लेकिन मौत मांग रहे हैं। पूछते हैं जितेंद्र जी, आपका हमने बयान सुना, आपने एक चिट्ठी भी लिखी है राष्ट्रपति महोदया को, और विषय है इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान के जाने संबंध। ये इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा भी हुआ है, क्यों मांग रहे हैं आप मृत्यु? नमस्कार। देखिए, जिंदगी के बहुत पहलुओं से मैं गुजरा। जिस वक्त मैं मुसलमान हुआ करता था, राम मंदिर के इशू को लेकर आगे बढ़ा। हमेशा कट्टरपंथियों की जिद और जो उनका एक अड़ियल रवैया है, उसको मैंने फेस किया। मैंने बहुत कोशिश की कि राम मंदिर का मामला सुलझ जाए आपसी बातचीत से, लेकिन नहीं सुलझा। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में हिंदू का साथ दिया। उसके बाद कट्टरता क्यों है इस्लाम में, इस पर मैंने कुरान के ऊपर अध्ययन किया और कुरान पर अध्ययन करके उन 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आज तक कुरान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता था। इस्लाम तो दूर, गैर मुसलमान भी जल्दी उस पर नहीं बोलते थे, लेकिन मैंने इस्लाम में रहते हुए उनके ऊपर इस बात की टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है, गैर मुसलमानों का सनातन धर्म के जीने के अधिकारों को छीनती हैं, उनसे उनसे मुसलमानों को जुल्म करने के लिए आबादा करती हैं। बहुत दुनिया के स्तर पर इस कुरान के इशू के ऊपर डिबेट्स चली। लोगों ने जाना कि इन 26 आयतों का राज क्या है, कुरान ऐसी शिक्षा क्यों देता है। आज डिबेट्स हो रही। आज स्वीडन में देखिए, कुरान से लोगों ने इतनी नफरत होने लगी कि लोगों ने उसको जलाने की कोशिश भी की। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कोई हरकत की जाए, लेकिन फिर भी बात तो जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब उसके बाद जब मैंने ये देखा कि इस्लाम बहुत ज्यादा सख्तियां मेरे ऊपर कर रहा है, दाऊद इब्राहिम के लोग मुझे मारने आ रहे हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, सारी चीजें हुई, तो मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। उस पर ठोकर मारी, मैं सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। लेकिन असल में होता यह है कि गैर मुसलमान तो इस्लाम का दुश्मन है ही, क्योंकि वो पैदाशी गैर मुसलमान है। लेकिन कोई इस्लाम छोड़कर चला जाए तो वो इस्लाम के लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। वो दुनिया भी उनका दुश्मन है, क्योंकि सारी चीजें जानते हुए भी उसने इस्लाम को छोड़ा, तो उसको मुर्तद कहते हैं। और उसके सर को काटना इस्लाम में जायज है। तो ये सारी चीजों से मैं कभी घबराया नहीं, मैंने बोल्डली अपनी बात की और हमेशा सनातन धर्म के लिए, गैर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के रवैये खराब ना हो, मैंने इस पर हमेशा सोचा समझा और इस पर विचार किया और लोगों के सामने अपनी बात को लाए। लेकिन आज वो कट्टरपंथी मुल्ला जो मेरी हत्या नहीं करा पाए, क्योंकि मुझको सिक्योरिटी मिली हुई है, मेरे करीब नहीं आ पाए, तो मेरे अपनों को तोड़कर जो मेरे ड्राइवर थे, अब मैं एक पुराना ड्राइवर मुसलमान था तो भाई ठीक है था, तो मैं उससे कोई दुश्मनी के भाव से तो मैंने कभी उसको देखा नहीं था। लेकिन मुझे क्या मालूम था वो अपना जमीर बेच देगा। उसने अपने जमीर को बेच दिया, मेरी गोपनीय रिपोर्ट दिए जाने लगा, तो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। वो मुल्लाओं के शरण में चला गया, मुल्लाओं ने उसको अपने पास रखा, उसको जमीन। जी, कैसे पता लगा कि वो आपकी रिपोर्ट उधर दे रहा है?
ये इस तरह से पता चला जब मैं दिल्ली में था, तो मैं किससे मिल रहा हूं, मेरा कौन वकील है, किस तरह से मेरी बातें जो है वो मैं कहां कहां जा रहा हूं, सारी बातें जो विरोधी खेमा था उनसे लीक होकर मेरे पास आती थी। तो मैंने अपने एक सुरक्षा कर्मी से पूछा कि भाई हमारे ग्रुप में कौन आदमी है जो हमारी बातों को लीक करता है। तो उसने कहा कि साहब आप ड्राइवर का मोबाइल चेक कर लीजिए। मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें सारे नाम मुल्लाओं के, उनके समर्थकों के नाम फर्जी नामों से लिखे हुए थे। तो मैंने उसको फौरन निकाल दिया, गाड़ी की चाबी ले ली। उसके बाद वो वही मुल्ला के घर चला गया, यहाँ लखनऊ का एक मुल्ला है कल्बे जवाद, उसके घर चला गया। वो उसने उसको घर दिया, रहने के लिए जमीन दी, मकान बनवा के दिया, नई पल्सर मोटरसाइकिल खरीद के दी, बहुत सा पैसा दिया, उसका अकाउंट खोला गया। उससे, उसकी बीवी से उस वक्त जाके ये एफआईआर लिखवाई गई कि 6 महीने पहले मैंने उस 4 बच्चों की अम्मा से, 3 बच्चों की अम्मा से बलात्कार किया था। वो इसलिए साजिशन लिखवाई गई, ना तो मेडिकल होगा, शादीशुदा औरत है, ना मेडिकल होगा, ना कोई, बस वो औरत कह रहे तो बस मान लिया जाएगा। तो सारे अधिकारी जानते थे कि ये फर्जी मामला है। तो मैंने भी कहा भाई अपनी जो सफाई देनी थी मैंने सब दे दी, कैमरे की रिकॉर्डिंग्स दे दी, सब दे दिया कि मैं कभी गया ही नहीं, और ये इस तरह से हमको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने कामों में लग गया। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दुनिया का एक ऐसा सीरियल बना रहा हूं जो दुनिया में अकेला होगा। इस्लाम की कट्टरता पर उन 26 आयतों के ऊपर मैं एक बहुत बड़ा सीरियल बना रहा हूं। मैं उसकी शूटिंग पर था, तो मुझे ये पता चला कि साहब मेरे घर की कुर्की होने जा रही है, मेरे खिलाफ वारंट हो गया। तब मैंने भागना शुरू किया, मैं सबके पास आया, पता किया। तो ये हुआ कि एक मुसलमान कट्टरपंथी आयु जो मुख्तार अंसारी जैसों का उस पर हाथ है, मुख्तार अंसारी ने उसे जमीन दी है, उस जमीन पर मकान बना के रह रहा है, शहादतगंज लखनऊ का थाना है, उसमें वो पोस्टेड था, उसको मेरी जांच दे दी गई। ये वही आईओ है कि जिस वक्त हम हरिद्वार जेल में थे तो इसने मेरे घर की औरतों को निकालकर और घर में ताला डाल के चाबी रख दी थी कि शांति भंग हो जाएगी। मतलब मुस्लिम आबादी में अब हम रह भी नहीं सकते, मेरे घर पे ताला डाल दिया जाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि आजकल उस आईओ ने जांच करके 1 साल के अंदर फर्जी गवाह तैयार किया और मेरे घर की कुर्की की नौबत आ गई। तब मैं आया, मैंने सबसे बात की, तो आईओ को तो हटा दिया गया। अब इंस्पेक्टर शहादतगंज और दूसरे अधिकारी जांच कर रहे हैं उसकी। मैंने ये नहीं कहा जांच ना करो, मैं कहता हूं इस मामले की सीबीआई जांच करा दो। कोई आदमी सीबीआई से इस तरह से नहीं कहता कि अब साहब मेरी जांच बहुत सीबीआई कर दे, क्योंकि सीबीआई बाल की खाल निकालती है। मैं कहता हूं मेरी बड़ी पुराने लखनऊ में किया, जहां जहां भाई मुस्लिम आबादी है वहां के थाने मुसलमानों की मर्जी से चलते हैं। आजकल लखनऊ में ही है या कहीं और हैं आप? मैं लखनऊ में हूं। मैंने अपने घर पर, आप चाहें तो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूं, मैंने अपने घर पर फांसी का फंदा लटका दिया है। मैं इस कलंकित, देखिए भाई, मैं कलंकित इल्जाम में जीना नहीं चाहता। क्यों आए सनातन धर्म में? इसलिए तो आए ना कि आपको हो सकता है वहां कोफ्त हो रही थी। मैं संघर्ष करने को आज भी तैयार हूं सनातन धर्म में, लेकिन अगर कि मुझको इस्लामिक साजिश का शिकार बनाकर मुझको इस तरह से बेसहारा छोड़ दिया जाएगा तो इंसान जिएगा कैसे? आप खुद सोचिए। हम लड़ सकते हैं, हम मानसिकताओं से लड़ सकते हैं, हम उनके कट्टरपंथी ताकतों से लड़ सकते हैं, आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी साजिश का शिकार होकर चक्रव्यूह में फंस जाए जहां मेरी इज्जत नीलाम होने की बात आ जाए तो इंसान फिर करेगा क्या? फिर सोचता है कि जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी। नहीं, पर आप तो इतने दमदार जज्बे वाले, और ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमें तो ये समझ के बाहर लग रहा है क्योंकि आप मुकदमों से घबरा रहे हैं या फिर डर रहे हैं? नहीं, मैं मुकदमों से नहीं घबरा रहा, मैं मुकदमों से नहीं घबरा रहा। मैं चाहता हूं कि अभी भी मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच कराओ। पुराने लखनऊ की पुलिस मुल्लाओं के दबाव में काम करती है। वो कभी, देखिए, अधिकारी आते हैं तो वो आते हैं 1-8 साल की नौकरी के लिए मुस्लिम थानों में, वो कभी भी मुसलमान मुल्लाओं से दुश्मनी नहीं लेते। वो जैसा ऊपर के अधिकारियों को अपने हित में समझाते हैं, ऊपर के अधिकारी वैसे ही समझते हैं, बात ऊपर तक जाती कहां है।
आज मेरे साथ ये हो रहा है तो आप सोचो किस तरह के लोगों के साथ में, मुस्लिम आबादियों में, और जो इस तरह के लोग हैं जो अच्छी सोच रखते हैं और जो मुल्लाओं से दुश्मनी रखते हैं या मुल्लाओं की बात नहीं मानते, तो उनके साथ किस तरह से जाती होती होगी, आप सोचिए। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? इज्जत, देखिए मैं लड़ सकता हूं, मेरा कत्ल हो जाए, मैं नहीं डरता, लेकिन अगर इज्जत ही उतर जाए और उसमें इस तरह के जो चंद अधिकारी हैं जो ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करते हैं, वो उनका मुल्लाओं का सपोर्ट करें, निष्पक्ष जांच ना करें, तो फिर आप बताइए, जब इज्जत ही नहीं है तो फिर जीने से फायदा क्या है? तो आपको लग रहा है कि आप गलत आ गए, आप वापस जाना चाहते हैं, और अब नहीं नहीं लगा नहीं आपको नहीं, ये? मेरी अग्नि, चिता की अग्नि भी मुल्लाओं को, इस्लाम को ललकारेगी। मैंने जो स्टेप लिया है, मैंने गलत स्टेप नहीं लिया, मैं इच्छा से आया हूं सनातन धर्म में, सनातनी हूं मैं। 4-4 महीने मुझे जेल में रखा गया, तब तो टूटा नहीं। मैं मौत को गले लगा सकता हूं, सनातन को नहीं छोड़। पर टकराव का रास्ता चुना लग रहा है आपने। परेशानियों से अपने अपने टकराव का रास्ते को रास्ता बदल दूं। क्यों? मैं मौत को गले लगा सकता हूं, रास्ता टकराव का रास्ता क्यों? प्रेम सौहार्द फैलाना चाहिए, उसमें आपने टकराव का रास्ता चुन लिया, शायद इसलिए आपको लग रहा है ऐसा कि आप अकेले पड़ गए। अरे भाई, प्रेम तो सभी से करना चाहिए, लेकिन दूसरा आदमी भी हम लोगों से प्रेम करे। हम सनातनियों से कोई ऐसी अपने दिमाग में अगर गंदी सोच रखता है, तो फिर प्रेम तो हर एक से करना चाहिए, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए। लेकिन प्रेम का मतलब दोनों तरफ से होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम सारे मुसलमानों से नहीं कहते। ठीक है, इस्लामिक ग्रंथों में जो लिखा है वो उसको नहीं मानते और वो प्रेम का स्वभाव हिंदुओं से रखते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग मानते हैं और हमसे नफरत करते हैं, सनातन धर्म के वालों को दुश्मन मानते हैं, तो फिर हम उनको दोस्त कैसे मान सकते? तो अभी आप, फिलहाल आपने ये जो चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति जी को, उसका कोई जवाब आपको मिला फिलहाल? नहीं, अभी कोई जवाब नहीं मिला। मैं जवाब के इंतजार में हूं। मैं इस इंतजार में हूं, या तो मेरी बात सुनी जाए, बहुत उच्च स्तरीय जांच करवा दो भाई, बाल का बाल, पानी का पानी, मैं हर जांच में सहयोग करने को तैयार हूं। लेकिन साजिश का शिकार होकर बदनामी का सेहरा अपने माथे पर नहीं पहनना चाहता। मैं मौत को गले लगा सकता हूं, मैं आग लगा सकता हूं। जी देखिए, लोग कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति आत्महत्या करता है, डिप्रेशन में हैं सुसाइड क्या? करता है। ऐसा लग रहा है आप डिप्रेशन में हैं। मैं बिल्कुल, अरे मैं इन 1.5 सालों में इतना डिप्रेशन में आ चुका हूं कि मेरी डिप्रेशन की लास्ट स्टेज चल रही। मतलब देखिए, जो मैं इस बात को खुलेआम कहता हूं कि जो सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था, शायद पता नहीं किन वजहों से हमको सपोर्ट सनातन में उस तरह का नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला आया हूं, दुनिया में भी अकेला आया हूं, सनातन में घर वापसी भी अकेले की है। मैं अकेला लड़ना भी जानता हूं, और लड़ नहीं सका तो मरना भी जानता हूं। तो सुसाइड करने वाले लोग ये बहादुर तो होते हैं, हताश ये सुसाइड तो करने वाले हताश होने लोग जैसा कमजोर नहीं होते। ये तो हताशा जैसा बयान है, इसको मत कीजिए आप, न ऐसा सोचिए। आप समझिए इस चीज को, जिंदगी ज्यादा बड़ी है जिससे आप इज्जत मैं पूर्वक सोच जी नहीं भी रहा सकते हैं, भाई, वापस भी पा भी सकते मैं हैं। सोच नहीं रहा, मैं इज्जत से जीना चाहता हूं, सनातन में आस्था के साथ में आया हूं और इज्जत से जीना भी चाहता हूं। लेकिन अगर मेरी बेइज्जती करेगा, हमसे लड़ो, वैचारिक लड़ाई लड़ो, हमसे तुम जिस तरह की लड़ाई लड़ो, हम लड़ने को तैयार हैं। सनातन के लिए हम अपनी जान को मैदान में कुर्बान करने को तैयार हैं। जो जिन लोगों ने आपको सनातन धर्म के बारे में बताया था और इसकी अच्छाई बताई थी, उस समय जिन लोगों ने आपको सनातन धर्म में लेकर आए थे, उस समय पूजा वगैरह की थी, हमने देखा था, आप उस समय हवन वगैरह भी कर रहे थे, वो लोग क्या सहायता नहीं कर रहे आपकी? जितेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
हाँ जी, अब आ रही है। मैंने कहा जिन लोगों ने आपको धर्म बदलवाया था उस समय, जो आपके साथ आजू बाजू दिखाई दे रहे थे घर वापसी के नाम पर, या जो भी आपके साथ थे जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया था, उन लोगों ने सहायता नहीं की? अभी वो संपर्क में है या नहीं आपके? देखिए, संपर्क में मैंने चिट्ठियां सबको लिखी, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, और आम सनातनी मेरे संपर्क में आया। मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं, मुझसे हमदर्दी की सब बातें कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, ठीक है, कोई साथ दे या ना साथ दे, जितेंद्र नारायण सिंह अकेला ही काफी है। मैं इज्जत के साथ जीऊंगा और इज्जत के साथ मरूंगा, ये मेरा संकल्प है। घर वालों से आपकी बातचीत, कोई आपके घर वालों से? देखिए, घर वालों से बातचीत क्या भाई, जब मैंने अपना स्टेप लिया तो मेरा परिवार छूट गया, मेरा समाज में जो मेरे अपने लोग थे जो मुझसे हमदर्दी रखते थे वो छूट गए, मुसलमानों के साथ में मेरे कारोबार थे वो कारोबार टूट गए, खत्म हो गए। मैं तमाम वित्तीय संकटों से भी जूझा, मुझे उधार मांगने पड़े घर चलाने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मैं किसी चीज से घबराया नहीं, ईश्वर सब देख रहा है, कहीं ना कहीं से मदद ईश्वर जरूर करता है। मैं भरोसा रखता हूं भगवान श्री राम पर, महादेव पर। और आप बात समझिए, मैं एक बात वो कह रहा था, शायद उस वक्त सिग्नल टूट गया था, जो लोग सुसाइड करते हैं वो कमजोर नहीं होते, जो बेइज्जती के साथ जीना नहीं चाहते और जिन्होंने हमेशा दुनिया की बातों को नकारते हुए इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ में जिंदगी जी है, वो मौत को खुद गले लगा ले, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर मैंने लोगों हमेशा पर स्वाभिमान, मेरे ऊपर बहुत से इल्जाम लगे। जब मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तो मेरे ऊपर वक्फ चोरी के इल्जाम लगते थे, मेरे खिलाफ सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में किसी भी वक्फ के मामले में मुझको गुनाहगार नहीं पाया गया। आप बताइए कितने बड़े बड़े इल्जाम मुझको मुल्ला उस वक्त लगाते, क्योंकि मैंने कभी मुल्लाओं की मर्जी से काम नहीं किया, मैं कभी मुल्लाओं का रबड़ स्टैंप नहीं बना। अगर हम वक्फ बोर्ड चला रहे हैं तो क्या मुल्लाओं की मर्जी से चलाए? इसलिए मुल्ला हमारे हमेशा दुश्मन रहे। हमने बहुत से मदरसे बंद करवाए, हमने दाऊद इब्राहिम तक के मदरसे बंद करवा दिए जाकर, खुद सील लगवाया था, तब दाऊद इब्राहिम के लोग मुझे मारने आए थे। तो आज मैं काम करने के लिए नहीं डरता, लेकिन हां, इज्जत से हर आदमी डरता है, इज्जत से हर आदमी डरता है। मैं आज इस पोजीशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं तो अपनी इज्जत से डर रहा हूं। जिस साजिश में, जिस चक्रव्यूह में ये एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्ला मुझको फंसा चुके हैं और मेरी मदद नहीं हो रही, मेरी बात ऊपर तक पहुंच नहीं रही। मैं ये नहीं कह रहा चाहिए आपको कि मुझे किसी तरह से इससे बरी करा दो, नहीं, जांच कराओ। आपकी किस तरह से मदद होगी? अगर आपकी किस तरह से मदद होगी? आप आइए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी बात आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा दीजिए। मैं चाहता हूं, देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सनातन के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है, मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर आप लोग हमारी इस परेशानी में मदद करेंगे तो एक मेरे ऊपर इस बात का जिंदगी भर एहसान होगा कि मैं एक सच्चा हूं, मैं झूठा नहीं हूं। मेरी बात ऊपर तक पहुंचे, चाहे ताकि बड़ी लेवल पर जांच हो, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो मुल्ला मेरी जान के दुश्मन है, मुझे इस पोजीशन पर ले आए, उनके चेहरे बेनकाब हो। ये झूठा जो इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है इसकी असलियत खुले। मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि भाई मुझे बचा लो, नहीं, क्यों बचा लो, जांच करो। तो भाई मेरी मदद कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी परेशानियों को समझिए। मैं बहुत परेशानी में हूं, मैं इस परेशानी में आपसे सिर्फ सहयोग इतना चाहता हूं कि मेरा इस मुश्किलों में सपोर्ट कीजिए। मैं किसी से कोई पैसा नहीं चाहता, मैं चटनी रोटी खाकर जिंदा रह सकता हूं, मैं भीख नहीं मांग रहा किसी,
लेकिन मैं अपनी इज्जत की भीख जरूर मांग रहा हूं। मुसलमानों के चक्रव्यूह में फंसकर मुझको अगर अब मार नहीं पा रहे हो तो जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं एक अच्छी जांच हो, दूध का दूध पानी। अगर जांच में मैं गुनाहगार कहीं से भी साबित हो जाऊं तो मुझे सरेआम फांसी लटका दो, लेकिन पर आपने बेगुनाह अगर तुम हमें फंसाना चाहोगे तो हम खुद फांसी लटक सकते हैं, नहीं, लेकिन आपने जब बेगुनाह सनातन अपना। धर्म ग्रहण किया, जब आपने सनातन धर्म ग्रहण किया तो आपने वो शिक्षा भी पढ़ी होगी श्री कृष्ण की कि परिस्थितियों से लड़िए और अपने हित में, समाज के हित में दोनों को बराबर रख के संघर्ष भी कीजिए और लड़ना है, उसमें अपनी परिस्थितियों को बदलना है। लेकिन उसमें मौत कहीं नहीं लिखी कि स्वयं मौत का वर्ण कर लो आप, ये ठीक नहीं है। आपकी आप जो बिल्कुल स्थिति है, सही कह रहे हैं। आप देखिए, कोई आदमी बहुत बड़ी बीमारी से अगर बिस्तर पर लेटा होता है, चाहे उसको कैंसर क्यों ना हो जाए, तो वो हर सांस पे ये सोचता है कि शायद मुझको एक दिन की जिंदगी और मिल जाए। कोई आदमी मरना दिल से नहीं चाहता, लेकिन आदमी जब मरने की बात करता है तो आप उसका दर्द समझो कि कितना मजबूर हो जाता है। आप उस दर्द का एहसास तो करो। लोग बातें जरूर कर सकते हैं कि देखिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें इस तरह से नहीं आपको करना चाहिए, माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे दर्द का एहसास तो करो। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते? किन परिस्थितियों से आप लड़ोगे? किस तरह से लड़ोगे? सनातन धर्म में आप जब आए तो क्यों आए? कुछ वजह से तो आए होंगे। मैं सनातन धर्म में आया अपनी अपनी इच्छा से, आस्था से, ईश्वर की प्राप्ति से के लिए, एक सही मार्ग की तरफ जाने के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं योद्धा समझकर आया और हमेशा सनातन धर्म की तरफ उंगली उठने वाली हर उस चीज को अपने सीने पर लेने को तैयार हूं। उससे मैं पीछे नहीं हूं भाई। नहीं, पर लेकिन आज मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इज्जत वाली बात मुकदमे कहां से आई? ईश्वर की प्राप्ति तो फिर उसके अंदर मन लगा के, और जो मदद आपको मांग रहे हैं आप, वो मदद आपको मिल जाए, मान लीजिए, क्योंकि हमको तो ये भी जानना है आपका खाना वगैरह कैसे चल रहा है, आपको प्रॉपर स्थिति क्या है अभी खाना वगैरह? मैं सुबह नाश्ता करता हूं और उसके बाद शाम को थोड़ा सा फल लेकर, मैं खाना वगैरह तो नहीं खाता क्योंकि इधर से मैं बिल्कुल छोड़े हुए हूं अन्न भी, और मैं फल ले रहा हूं सुबह नाश्ते में, हल्का फुल्का लेता हूं। लेकिन वो देखिए, वो जिंदा रहने के लिए बहुत है, पर्याप्त है। और फिर कोई मेरी जिंदगी के लिए वो खाना पर्याप्त है। करते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं कुछ? भाई मैं महादेव के सामने बैठकर महादेव का जप करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे कष्ट हैं, जो इस वक्त मेरी तकलीफें हैं, उसको ईश्वर समझे और आप जैसे लोगों के मन में डाले कि आप मेरी मदद करो। ईश्वर कभी खुद किसी से सीधी मदद नहीं करने आता, आप जैसों को मदद के लिए भेजता है। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के मन में यह बात आए, ईश्वर डाले कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इसने घर वापसी की। अरे भाई, एक बात आप बताइए, घर वापसी का ऐलान तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों से होता है। अगर घर वापसी के बाद उनके हितों की रक्षा करने के लिए लोग सामने नहीं आएंगे, तो आप सोचो कि मैं इस ओहदे पर रहा, मैं इस पोजीशन में रहा, मेरे पास आज भी सिक्योरिटी है, घर की सुरक्षा है, सब है, लेकिन वो लोग जो घर वापसी करते हैं, जो एक दिन के अखबार की खबर बनते हैं, उसके बाद उनका पता भी नहीं होता कि वो कहां गए। मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो घर वापसी करते हैं, वो अपने समाज, अपने मुआशरे में किस तरह से जिंदा रहते होंगे? घर वापस आने के बाद वो घर में है भी सुरक्षित या फिर वापस चले गए, उनका तो कोई पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। घर वापसी करना या करवाना
मुंह से कह देना आसान काम है, लेकिन उनके हितों की सुरक्षा करना, क्योंकि सबसे बड़ी साजिश का शिकार उस वक्त इंसान होता है जब इस्लाम को छोड़कर आता है। उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। आज जिस मजबूरी में हमें आप क्या मेरी मजबूरी समझ में नहीं आ रही? मैं कितना परेशान हूं इस वक्त। क्यों नहीं कर रहे वो लोग जो अब ये तो भाई सवाल आप यज्ञ हवन में, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे वो लोग मदद। ये आपने कहा संपर्क कर रहे हैं, वो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन संपर्क का जवाब भी नहीं दे रहे क्या वो लोग? जो लोग आपके साथ मेरे पास किसी का कोई जवाब नहीं है सबकी। देखिए, मैंने आज तक अपने मुंह से सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहे, और ना कभी कहूंगा। सब मेरे बड़े हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे छोटे हैं, जो मेरे बच्चों की तरह है। मैं किसी से ये नहीं कहता कि वो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हाँ भाई, करना चाहिए। मैं मुसीबत में हूं, मदद करनी चाहिए। अगर आपके दिलों में मेरे लिए कभी कोई ऐसी बात है भी, तो उसको किनारे रख के आज मेरी मुसीबत में मदद करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे खिलाफ एक मोर्चा खोल दो, आप कम से कम इतनी बात तो उठाओ कि एक व्यक्ति सच्चे दिल से आपके घर वापस हुआ था, ये सोचकर कि जैसे मैं सुना करता था कि घर वापसी करना अच्छी बात है, बहुत बड़ा समाज है, सब मदद के लिए आएंगे, और अगर मेरे हितों को या मुझसे कोई दुश्मनी रखता है तो उससे मुझे सुरक्षित रखेंगे। आपको पछतावा ठीक है, मदद। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब से मैं सनातन में आया, बहुत से लोगों ने मेरी मदद की भी है, वित्तीय मदद भी की है, लेकिन बात इस वक्त की है। इस वक्त हम बहुत मजबूरी में हैं भाई। ईश्वर आप जैसे लोगों के दिलों में डाले कि आप लोग मेरी मदद के लिए आइए, मेरी आवाज को बुलंद कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए, उन तक असलियत जाएगी तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। जो ये छोटे अधिकारी पुलिस के, जो मुझको ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करके अपने हितों की बात कर रहे हैं, उनकी बात अगर ऊपर के अधिकारी सोचेंगे और ऊपर के अधिकारी मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, अगर ऊपर तक मेरी बात पहुंचेगी, इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, बड़े अधिकारी अच्छा काम कर रहे, लेकिन निचले अधिकारियों की कुछ मजबूरियां हैं, उनको नौकरी करनी है। वो अपने मफाद में हमारे जैसों पता नहीं कितनों को रौन देते हैं, पता नहीं कितनों की जिंदगियों से खेल जाते। मैं मजबूर हूं, और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं बेगुनाह हूं, मुसलमानों की साजिश का एक शिकार हूं। आज कलयुग में एक अभिमन्यु की तरह हूं, जो फंस चुका हूं एक इस्लामिक जाल में। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन आज नहीं कल सनातन मेरी बात को जरूर समझेगा, सनातन का हर व्यक्ति समझेगा। आपकी बात हम सब सुन रहे हैं, पूरे दर्शक भी सुन रहे हैं, और वहां तक भी पहुंच रही है, सभी जगह जहां से आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत भी मदद आ सकती है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात सुनकर हम भी थोड़े भावुक हैं, लेकिन आप कोई गलत कदम जिसको हम बोलते हैं वो मत उठाइएगा, ये हमारी सलाह है आपको। बाकी तो देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। हर हर महादेव, धन्यवाद।